हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां पर आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1 ए बोटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। तो इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, क्वेश्चन आंसर पार्ट स्टार्ट करें, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से बिना सर्च में टाइम गवाए बार बार एक ही जगह पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज रमानाथ एंग्री। तो रमानाथ गुस्सा क्यों था, गुस्से में क्यों था? आंसर रहेगा, रमानाथ वाज एंग्री बिकॉज द ड्रॉप ऑफ ड्यू डिडंट चेंज द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड। तो रमानाथ गुस्से में इसलिए था क्योंकि जो ओस की कुछ बूंदे तांबे के बर्तन को सोने में नहीं बदल पाई। उस Now he felt that he had been cheated and that all his hard work for 5 years had gone waste। तो अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसकी 5 साल की मेहनत बेकार हो गई है, जो उसने 5 साल तक ओस की बूंदे इकट्ठा की हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रमानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। अब आपको बताना है कि रमानाथ और मधुमती ने वेल्थ कैसे क्रिएट की, धन कैसे बनाया। तो इसका आंसर चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर होगा, रमानाथ क्लीन्ड हिज लैंड एंड प्लांटेड बनाना सेपलिंग्स। तो रमानाथ ने अपनी जमीन को साफ करके उसमें केले के पौधे लगाए। ही वर्कड वेरी हार्ड एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। उसने बहुत मेहनत की और पौधों की अच्छी देखभाल की। नो मधुमती सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट एंड अर्न गुड मनी। तो मधुमती ने क्या किया, उन केलों को बाजार में बेचा और उससे अच्छा पैसा कमाया। स्लोली इन 6 years द बनाना ग्रोव ग्रू लार्ज एंड गेव देम रियल वेल्थ। तो धीरे धीरे 6 साल में जो केले का बगीचा था वो बड़ा हो गया और उन्हें रियल वेल्थ, सच्चा धन मिला। दस दे क्रिएटेड वेल्थ थ्रू देयर हार्ड वर्क नॉट बाई मैजिक। तो इस तरह से उन्होंने जो अपनी वेल्थ क्रिएट की वो मेहनत से क्रिएट की, हार्ड वर्क से, ना कि किसी जादू से। तो चलिए अब मेन क्वेश्चन आंसर के पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उससे आपको कंप्लीट द सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। जो आपको दे रखा है उसको पढ़ के आंसर रहेगा, रमानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। तो जो रमानाथ था उसने हार नहीं मानी क्योंकि ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट वन डे ही वुड फाइंड द मैजिक पोशन एंड बिकम रिच। एक दिन वह जादू की दवा पाएगा और अमीर बन जाएगा, इसलिए उसने हार नहीं मानी थी। नाउ कम टू सेकंड, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए, एक तो व्हाट हैपन का, एक द, और नेक्स्ट है आउटकम का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दिखाने वाले कॉलम को पढ़े और अगले कॉलम जिसमें सही परिणाम है उसको आप लिखिए। तो फर्स्ट है, पीपल प्रोमिस टू टेल रमानाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने रमानाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताया। इसका आउटकम क्या निकला, दे चीटेड हिम एंड टुक हिज मनी। उन्होंने रमानाथ को चीट किया और उसका पैसा ले लिया। नव रमानाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। इस तरह से रमानाथ ने अपना बहुत सारा पैसा व्यर्थ गवा दिया, खर्च कर दिया। और जो उसकी पत्नी मधुमती थी, मधुमती बिकेम वरिड अबाउट लूजिंग ऑल देयर वेल्थ। तो इस चीज़ को लेकर मधुमती बहुत चिंतित थी कि ऐसे तो उनकी सारी वेल्थ खत्म होती जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो फर्स्ट है, मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। तो मधुमती को अपने पति के कामों की चिंता थी, ये ट्रू है क्योंकि वो चिंतित थी अपने पति के कामों से। रमानाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, ये फॉल्स है, रमानाथ खुशी से खेत नहीं खोद रहा था। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रमानाथ, ये ट्रू है कि जो सेज था, संत था, उसने रमानाथ को सही रास्ता वो दिखाना चाहता था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, रीड द लाइन्स एंड आंसर। जो आपको लाइन दी गई है बुक में, आप देखिए उसको
पढ़कर आपको आंसर देने हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में, मैंने तो करेक्ट ऑर्डर में करके ही ये लिख रखे हैं, आपकी बुक में डिफरेंट ऑर्डर में लिखी हुई है। तो नीचे एक ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन भी करेक्ट है, ये उनका सही सीक्वेंस होगा। द सेज स्माइल्ड, जो सेज है वो मुस्कुराया। रमानाथ गेव द बोतल टू द सेज, तो रमानाथ ने क्या किया, सेज को बोतल दे दी। रमानाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, तो रमानाथ ने क्या किया, तांबे के बर्तन पर कुछ पानी की बूंदें डाली। ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, उसने भी धीरे से पानी के ऊपर अपनी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। रमानाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, अब रमानाथ क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, किसी जादू का इंतजार कर रहा था कि कोई जादू होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो आंसर, सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर, गार्डनर क्या करता है जब उसको दिखता है कि पौधे सूख गए हैं, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, उनमें पौधों में पानी देता है। हाउ माइट रमानाथ हैव फेल्ट, तो रमानाथ कैसा महसूस कर रहा था, ये आपको बताना है उस समय में। तो रमानाथ माइट हैव फेल्ट शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, तो जब तांबे के बर्तन में कुछ नहीं हुआ तो रमानाथ को झटका लगा, निराशा हुई और गुस्सा महसूस हुआ होगा। अब कम टू सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये मेन क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है आपका इसका चैप्टर का। व्हाट डिड द सेज आस्क रमानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, ठीक है। तो जादू की दवा बनाने के लिए, मैजिक पोशन बनाने के लिए जो सेज थे उन्होंने रमानाथ से क्या करने को कहा, तो आप चलिए लिखते हैं उसको। द सेज आस्क रमानाथ टू क्लीन हिज फील्ड, प्लांट बनाना सेपलिंग्स, टेक केयर ऑफ देम एंड कलेक्ट द ड्यू ड्रॉप एवरी मॉर्निंग। तो उन्होंने क्या क्या बोला उसको, जो जो बोला था वही हमने सब कुछ यहाँ लिखा है कि संत ने रमानाथ से कहा कि वह अपनी ज़मीन को साफ करे, उसमें केले के पौधे लगाए, उनकी देखभाल करे और हर सुबह ओस की बूंद जमा करे, यही सब बोला था ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द सेज आस्क रमानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, तो संत ने रमानाथ से सब कुछ खुद करने को क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा कि ठीक है किसी और से करा लेना, नहीं, लेकिन तुम खुद ही करना, ऐसे ही बोला था ना उन्होंने सेज ने। द सेज आस्क रमानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, तो उन्होंने उसको, संत ने रमानाथ को सब कुछ खुद करने को कहा ताकि वह मेहनत की कीमत को समझ सके कि हार्ड वर्क की कीमत क्या होती है। हाउ कुड रमानाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल के बाद रमानाथ के पास बड़ा केले का बागीचा कैसे हो गया, तो इसका आंसर क्या है, रमानाथ हैड ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स बिकॉज ही वर्कड हार्ड, नर्चर्ड द प्लांट केयरफुली एंड सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट, जो कि उसकी पत्नी इस पार्ट को करती थी। तो उसने क्या किया, 6 साल बाद रमानाथ के पास बड़ा केले का बगीचा था, ये तो हो ही गया था। रमानाथ हैड ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स बिकॉज, बड़ा केले का बगीचा था क्योंकि उसने मेहनत की, पौधों की अच्छी देखभाल की और केले बाजार में बेचे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सेज मेक रमानाथ believe that there is no magic potion, तो संत ने रमानाथ को कैसे यकीन दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं है। आंसर, द सेज गिव रमानाथ ए बोतल ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम इट वाज ए मैजिक पोशन, तो संत ने रमानाथ को पानी की एक बोतल दी और कहा कि ये जादू की मैजिक पोशन है, जादू की दवा है। व्हेन रमानाथ स्प्रिंकल्ड इट ऑन ओवर ए कॉपर वेसल नथिंग हैपन and he realized that there was no magic potion, only hard work creates wealth। तो जब रमानाथ ने तांबे के ऊपर पानी की बूंदें छिड़की तो कुछ नहीं हुआ, तब उसे समझ में आया कि कोई जादू की दवा मैजिक पोशन नहीं होता है, सिर्फ हार्ड वर्क से ही पैसा बनता है, और वही एक अल्टीमेट चीज़ है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, हार्ड वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, fill in the before and after table
अबाउट रमानाथ, तो आपको रमानाथ के बारे में पहले और बाद में टेबल में भरना है ना। वाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज एंड वाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, तो उसके सेज से मिलने से पहले वो क्या कर रहा था और मिलने के बाद क्या कर रहा है। ही वेस्टेड हिज टाइम सर्चिंग फॉर द मैजिक पोशन, इसी में वेस्ट कर रहा था ना सारा टाइम मैजिक पोशन को सर्च करने में। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी एंड वाज चीटेड बाय पीपल, तो ये दोनों काम वो पहले कर रहा था। और बाद में क्या कर रहा था, ही क्लीन्ड हिज लैंड एंड प्लांटेड बनाना सैपलिंग्स, उसने अपनी ज़मीन को साफ सुथरा किया और उससे बनाना के प्लांट लगाए। ही वर्कड हार्ड नर्चर द प्लांट एंड अर्न मनी बाई सेलिंग बनाना, तो उसने क्या किया, बहुत कड़ी मेहनत की, बनाना के प्लांट्स की देखभाल की और बनाना बेच के पैसे कमाए। नाउ लेट अस लर्न, तो ये क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं ऊपर, उनकी मदद से आपको इसमें ब्लैंक्स को भरना है। तो चलिए इसको करते हैं। देयर वाज ए फार्मर हु हैड ए ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, तो एक किसान था जिसके पास बड़ा नारियल का बगीचा था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, वो कड़ी मेहनत करता था, लक पर डिपेंड नहीं था। एवरी डे वाज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप, हर दिन उसके लिए बहुत कठिन था, ठीक है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वन डे ए मैन बोट ए बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड प्रोमिस टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, एक दिन क्या हुआ कि आदमी ने उसे नारियल का बोरा खरीदा और अगले दिन पैसे देने का उसको प्रोमिस, वादा किया। नाउ डेज पास एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, तो दिन बीत गए लेकिन उस आदमी ने उसको कोई पैसा नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, अब जो किसान था उसको क्या लगा है कि धोखा, उसके साथ धोखा हुआ है। अबाउट 2 months लेटर ही मेट द सेम मैन एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी, तो लगभग 2 महीने के बाद उसने फिर उसी आदमी से वह मिला और पैसे के बारे में पूछा। द मैन सेड ओह, अरे, आई हैड फॉरगटन, मैं भूल गया। नव आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू, अब याद आया कि मैंने तुमसे नारियल खरीदा था। एंड ही पेड द मनी, और उसने उसे पैसा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, जो कॉलम ए में वर्ड दिए गए हैं वे आपकी स्टोरी से लिए गए हैं। और रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, और उन्हीं के राइमिंग वर्ड यहाँ पर सेम, राइमिंग बोल रहा हूँ सॉरी, उसको बोलते हैं होमोफोन्स, उसी के होमोफोन्स वर्ड यहाँ पर कॉलम बी में लिखे गए हैं। तो कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, तो आपको यहाँ क्या करना है, उनकी मीनिंग बतानी है आपको कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन ब्लू, कुछ की मीनिंग दे भी रखे, चलिए इनको देखते हैं। यहाँ पे आई दिया, कॉलम बी में आपको दे रखा है आई, आई क्या होती है, आँख होती है, द ऑर्गन ऑफ साइट। योर दिया यहाँ पे, योर, यू आर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। यहाँ पे आपको दिया ड्यू, ये होती है ओस, ड्यू होता है आपका किसी से कुछ, किसी के ऊपर आपका कुछ ड्यू हो, तो ड्यू एक्सपेक्टेड टू हैपन एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, कोई चीज़ निकट भविष्य में होने वाली हो। तो यहाँ पर सन, एस ओ एन सन, यहाँ पर एस यू एन सन, इसका दोनों का आप जानते हैं। सन द स्टार दैट गिव लाइट एंड हीट टू द अर्थ, और ये सन होता है पुत्र, जैसा आप सभी को पता है। न वन और वन, ये वोन होता है जीतना, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विन, विन का पास्ट टेंस होता है, विन वोन वोन, थर्ड फॉर्म। एट, एट, ये एट होता है ईट की सेकंड फॉर्म, एट खाना, और ये एट होता है नंबर 8। सी, सी, ये सी होता है देखना, ये सी होता है समुद्र। सी ए लार्ज बॉडी ऑफ सोल्टी वाटर, तो इनको हम क्या कहते हैं, देखिए आप जब पढ़ोगे तो ये सेम आपको दिखेंगे, ये वर्ड और ये वर्ड बोलने में आपको सेम लगेंगे, इनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स वो होते हैं जिनका साउंड सेम होता है बट स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है, ठीक है, बट साउंड सेम होता है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द
टेबल अबव, जो ऊपर टेबल दी गई उससे 4 होमोफोन्स चूज कर लेने हैं। एंड ईच पेयर राइट ए सेंटेंस दैट यूजेज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। तो एक ही सेंटेंस में दोनों होमोफोन्स का यूज हो जाना चाहिए, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो। आई एट 8 बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट टूडे। तो यहाँ पर देखिए ये 8 भी आ गया आपका और ये भी 8 आ गया, तो दोनों होमोफोन्स आपके आ गए और एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम भी चूज करते हैं, इनमें से बनाते हैं इसको। तो हम चूज करेंगे पहला आई, ठीक है, इसका सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव ओनली वन आई बट आई एम स्टिल आई। तो आप इसको यहाँ पर करके भी छोड़ सकते हो कि आई हैव ओनली वन आई। दोनों आ गए, इसमें आई भी आ गया और आई भी आ गई। योर को इंग्लिश में योर बुक इज ऑन द टेबल एंड योर गोइंग टू नीड इट टूडे, ठीक है। नेक्स्ट सन को करेंगे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली एंड माई सन इज प्लेइंग आउटसाइड। सी इंग्लिश में करेंगे आई कैन सी द सी फ्रॉम माई विंडो। तो इस तरह से देखिए हमने चारों को यूज किया है। आप फर्दर और भी ऐसे यूज करके देख सकते हैं नए सेंटेंस बना के। तो अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी। जैसे कि आपको बुक में दे रखा है फ्रेज 1 और ये कॉलम ए कनेक्टिंग वर्ड, फ्रेज और कॉलम बी। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आपको बीच का जो कनेक्टिंग वर्ड है उसको लेकर कॉलम ए और कॉलम बी के पूरे सेंटेंस को एक करके आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, यहीं तक है ना, बिफोर द डेडलाइन। तो इसमें आएगा आपका बिफोर, कि डेडलाइन खत्म होने से पहले चिल्ड्रन ने अपना वर्क सबमिट कर दिया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वह कभी भी पहाड़ों रॉक क्लाइंबिंग उसने ट्राई नहीं किया, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि वो उसको ऊंचाई से डर लगता था। नाउ कम टू थर्ड, द चिल्ड्रन रन टुवर्ड्स द गेट एज सुन एज, जैसे ही द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी चिल्ड्रन तुरंत गेट की ओर दौड़े। नाउ कम, नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे एज देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, जैसे कि रास्ते में ट्रैफिक जाम था इसीलिए वो स्कूल जाने में लेट हो गया। तो अभी जो मेन क्वेश्चंस का पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 5, हेयर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी, ये आपको खुद से पढ़ना है। लेटस लिसन में आपका कुछ ऐसा खास है नहीं, लेटस स्पीक में भी आप खुद ही करोगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।